अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। अभी हमने सबक नंबर 3 रहमदिली की मुकम्मल पढ़ाई की थी। तो उसी रहमदिली के चैप्टर में से आपने कोई से भी 10 मुश्किल अल्फाज अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं। उन्वान है जी आगे मुश्किल सवालात, दर्जा ज़ैल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है रहमदिली का क्या मफ़हूम है। तो मफ़हूम की आप हेडिंग देंगे, उर्दू मार्कर इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें राउंड मार्कर इस्तेमाल नहीं करनी है। रहमदिली का मतलब है इंसान अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करे, इनसे मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आए। तमाम हुकूकुल बाद इसी के ज़ुमरे में आते हैं कि इंसान को रहम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सवाल नंबर 2 है रहमदिली अल्लाह की सिफ़त है, बयान करें। तो जवाब में आप लिखेंगे सिफ़त, ये इसकी मिनी हेडिंग होगी। अल्लाह ताला के ख़ास नामों में से अल्लाह के बाद जो नाम सबसे ज़्यादा अहम और आम है वो रहमान यानी बड़ा रहम वाला है। इसी के साथ दूसरा नाम रहीम आता है यानी रहम से बड़ा हुआ। मुसलमानों को हुक्म है कि जब वो कोई अच्छा काम शुरू करें तो पहले रहमान और रहीम अल्लाह का नाम लें। हर सूरत का आगाज़ इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह की रहमत के जलवों के सिवा और कुछ नहीं है। सवाल नंबर 3 है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से रहमदिली की एक मिसाल दें। तो जवाब में आप लिखेंगे एक बार एक शख्स अपने बच्चे को साथ लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसको प्यार करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत देखकर फरमाया, तुम इस पर रहम करते हो? उसने कहा हाँ। इरशाद हुआ कि अल्लाह ताला तुम पर इससे ज़्यादा रहम करने वाला है जिस कदर तुम इस बच्चे पर रहम करते हो, और वो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। सवाल नंबर 4 है रहमदिली के फ़ायदे तहरीर करें। तो जवाब में आपकी मिनी हेडिंग होगी फ़ायद। आखिरत में अजर मिलेगा, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा, मोहब्बत और इत्तेफाक बढ़ेगा और माशरे में अमन और अमान कायम होगा। ये 4 फ़वाइद हैं जी। इसके आगे जी हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए हर एक के साथ रहमदिली से पेश आएँ। इसी से हमारा वतन अमन का गहवारा बनेगा और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। आगे जी आपके पास खाली जगह पुट करें। तो अल्लाह के बाद जो नाम सबसे ज़्यादा अहम है वो रहमान और रहीम है। जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। एक मुसलमान के दुख दर्द में तमाम मुसलमानों को शरीक होना चाहिए। गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाते हो वो इनको खिलाओ। अपनी कौम की हमदर्दी और आनत का जज्बा इसी इखलाकी वस्फ से पैदा होता है। ये वस्फ है। एक और बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर किसी बच्चे ने खाली जगह पुट करते हुए ओवर राइटिंग कर दी, जैसे यहाँ पे आना है गुलाम, तो आपने गुलाम को कट करके कुछ और लफ्ज़ लिख दिया और फिर दोबारा से गुलाम लिख दिया, मतलब किसी भी तरह की ओवर राइटिंग की, तो आप लोगों के मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में इस तरह से डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्योंकि पेन से लिखना है, आप लोग रेस भी नहीं कर सकते हो, तो एक ही दफ़ा जो भी लिखना है सोच समझ के लिखना है, क्योंकि अगर आपने गलत करके उसको दोबारा से लिखने की कोई भी कोशिश की, चाहे वो आंसर जो वो बाद में ठीक ही लिखा हो, तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो आप लोगों ने टिक ही लगाना है। अगर किसी बच्चे ने इसको सर्कल कर दिया आंसर को, तो उसके भी कोई मार्क्स नहीं मिलते। लिखा हुआ है अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना क्या कहलाता है? रहमदिली। अल्लाह ने रहमत के कितने हिस्से अपने पास रखे हैं? 99। रहमदिली का बेहतरीन नमूना किसकी ज़ात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका। अल्लाह ने अपने आप सल्लम को तमाम जहानों के लिए बनाकर क्या भेजा है? रहमत। जब कोई नया फल आता तो आप सल्लम किसको सबसे पहले देते थे? बच्चों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ालत फरमाते थे यतीमों की। माजरत, इसका दुरुस्त जवाब है बेवा औरतों की। आगे किस गुलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को तरजीह दी और अपने वालिद के साथ जाने से इनकार कर दिया? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे आपके पास सरगर्मी बढ़ाए तलबा किताब सफ़ा नंबर 91 पर हल करें। तो क्वेश्चन क्या है? सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई एक वाक़या तहरीर करें जो रहमदिली पर मुश्तमिल हो। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे पहले आप, और नीचे आप ये वाक़या लिख सकते हैं। आप सल्लम ने एक दफ़ा एक ऊँट को देखा जो भूख की वजह से बुलबुला रहा था। आप सल्लम ने शफ़क़त से उस पर हाथ फेरा और उसके मालिक को कहा, इस जानवर के मामले में तुम खुदा से नहीं डरते। इसी तरह एक और है कि सोचकर कोई एक मिसाल दें कि आप नीचे दिए गए लोगों के साथ किस तरह हमदर्दी का मुजाहरा कर सकते हैं। एक पे लिखा हुआ है एक अंधे बुजुर्ग के साथ, दूसरा है अपने छोटे भाई बहन के साथ, और तीसरा है अपने घर में नौकर के साथ। तो पहले के जवाब में आप लिख सकते हैं किसी अंधे बुजुर्ग को सड़क पार करवा सकते हैं, इसके अलावा इसके घर के रास्ते तक उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। दूसरे पे आप लिख सकते हैं जी अपने छोटे बहन भाई के स्कूल के काम में उनकी मदद कर सकते हैं।
हैं, अगर उनको कोई मुश्किल दरपेश हो तो उनकी हत्तुल इम्कान मदद कर सकते हैं। अपने घर में नौकर के साथ किसी काम में मदद करवाकर और उसको किसी मजबूरी पर छुट्टी देकर या माली इमदाद करके रहमदिली का मुजाहरा कर सकते हैं। अब इन सारे सवालात को सारी मशक में जितने भी अभी हमने पढ़े हैं, क्वेश्चन आंसर भी, ऑब्जेक्टिव टाइप में फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ी हैं आपने, MCQs पढ़े, इन सबको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। गर्मी बड़ा तलबा भी आती होती है पेपर में 5 मार्क्स की, तो उसको भी अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।